हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन कर रहे होंगे, प्रॉपर तरीका से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे होंगे और जो मैंने आपको श्योर शॉर्ट्स दिए हैं उनके क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब तो हमारे पास 2-3 ही बचे हैं, 2-3 दिन में अब आपने प्रिपरेशन करनी है। कल को और परसों 2 दिन बचे हैं और 3 दिन है बल्कि, तो आप एक आध कोई सैम्पल पेपर प्रॉपरली सॉल्व जरूर कर लीजिए। बेटा मैं अब आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक रिव्यू दे रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के डायरेक्ट डेरिवेशन के साथ फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का तो 100% पूछ सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आर्हीनियस इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। सो देखते हैं एट ए ग्लांस। लुक एट define kinetics, classify reactions, chemical reactions, calculate average and instantaneous rate, about factors affecting, analyze reaction, molecularity, half life और effect of temperature को स्टडी करना। ठीक है, तो देखिए जरा, जो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, जनरली इंस्टैंटेनियस और एवरेज। इंस्टैंटेनियस जो एट अ टाइम हो जाए dx by dt और एवरेज में डेल्टा x by डेल्टा t। एवरेज में टाइम इंटरवल काफी होगा और जो इंस्टैंटेनियस होगा उसमें डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शंस भी है बट हम उसका रेट नहीं निकाल सकते। बहुत स्लो रिएक्शंस भी है, हम उसका रेट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस है जो, ठीक है, उनके लिए आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने ऑर्गेनिक की रिएक्शन, सेलुलोज स्टार्च का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस वगैरह दिया है। ठीक है, बट अगर इसको आप देखो क्वांटिटेटिवली रेट का क्या मतलब है, तो यहां से देखिए, रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम इंटरवल, चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम इंटरवल, लाइक दिस। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर मिनट कंसंट्रेशन चेंज है, तो ये बेटा यूनिट ऑफ रेट है। एंड देन एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम इंटरवल, एवरेज रेट है। ये एवरेज रेट निकालने का है। T1 से T2 चला गया, कंसंट्रेशन जो यहाँ पे था C1 से C2 आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन डिवाइड बाय टेंपरेचर का तो रेट आ जाएगा। ये डिक्रीमेंट ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ ऐसे मिलता है डिक्रीमेंट, इसका स्लोप नेगेटिव आता है। ठीक है, जबकि इंस्टैंटेनियस रेट के लिए भी ग्राफ ऐसे, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो पॉइंट निकाल के स्लोप बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही उसका रेट है। टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। इन केस ऑफ इंस्टैंटेनियस रेट, इसमें टाइम टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है। देन बेटा रिलेटिव रेट्स, अगर आपको कोई रिएक्शन दी है कोएफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे। सपोज आपको रिएक्शन दे दिया H2 + I इक्वल टू 2HI, H2 का रेट माइनस DH2/dt, रिएक्टेंट्स का माइनस लिखना है di2/dt, और फिर आप यहाँ HI का देख लो प्लस DH/dt, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे रेट के फॉर्म में तो इधर हाफ आ जाएगा। जब तक आप कोएफिशिएंट नहीं लेते, ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन है, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI है। लेकिन अगर आप कोएफिशिएंट लगा दो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड से, फिर वो रेट ऑफ द रिएक्शन बन जाता है। ये देखिए जैसे 2 टाइम्स करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये रेट है तो ये सारे बराबर होंगे, dH/d2 dt, di/d2 half of dH/dt। मैं आपको सॉल्व करके बताता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैंने इस तरीका से सोचा। ये बेटा रिएक्शन से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जनरली जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल तक रीच कर जाएंगे, बेसिकली उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ओके, दिस इज द रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k a to the power alpha b to the power beta। ए और बी की कंसंट्रेशन है, अल्फा और बीटा सम कंसंट्रेशन टर्म्स है। अल्फा और बीटा ए और बी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुई तो एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन
जो होगा उसी पर डिपेंड करेगा और उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काम करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज व्हिच कंप्लीटेड ऑन द सिंगल स्टेप। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन कई सारे स्टेप में होता है और जो स्लोएस्ट होता है वो रेट डिटरमाइन करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी रिएक्शन के लिए। देखिए यार कैसे हिल रहा है, ओके रीड कर लेना इसको, बेसिक है। Now these are the graphs for zero order, rate independent, for first order rate proportional, second order rate स्क्वायर में जाएगा, जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन टाइम इस तरह से, कंसंट्रेशन टाइम फर्स्ट ऑर्डर ऐसे डिक्रीमेंट और कंसंट्रेशन टाइम सेकंड ऑर्डर में ग्राफ थोड़ा सा और ज्यादा स्लोप के साथ जाएगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सम ऑफ द पावर्स है, अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर थे उसका सम कर दो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन dx by dt के a की पावर 2 हो जाएगा, इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकंड के डिवाइड करना पड़ेगा, वहां से निकल जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ बनाओगे तो प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्शन में पार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसकी मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर पेपर इजी आया तो डिफरेंस आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल निकलता है, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन देख को बता सकते हैं। जो मॉलिक्युलरिटी है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होती है किसी बैलेंस इक्वेशन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में। बट रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ रेट लॉ से मिलेगा और उसके जो पावर होते हैं रेट के इक्वल टू आर की पावर के आर रेट इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा देन अल्फा प्लस बीटा का सम कर लो, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और ये आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। ये जीरोथ ऑर्डर के लिए है, टाइम के साथ ये डिक्रीमेंट शो करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ये बेटा एक वो डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ है, लॉग और टाइम में ग्राफ ऐसे नेगेटिव स्लोप के साथ जा रहा है, बट ध्यान रखना कि ये ग्राफ लॉग और टाइम में है। तो बेटा आप यहां पे भी देख लो, ये डेरिवेशन है ln k kt, फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलेगी log k इक्वल टू log t। फाइनल इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जो हाफ लाइफ के लिए ये t हाफ इक्वल टू a नॉट बाय 2k, ये डेरिवेशन आ सकती है। ये वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन कर सकते हैं। ये ग्राफ है एवरेज, ये जो एनर्जी बैरियर को शो करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को शो करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन आपस में होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एंड फाइनली यहां से एक आरएनएस इक्वेशन मिलती है जिसका स्लोप ये है, आरएनएस इक्वेशन log k2 by k1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 r। ठीक है, और इस तरीका से log k2 by k1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 r ब्रैकेट 1 by t1 माइनस 1 by t2 पे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, कोलिजन थ्योरी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने ओरिएंटेशन फैक्टर भी दिखाना है, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन के लिए, कोलिजन के लिए उसको बैक साइड से आना पड़ेगा तब रिएक्शन जाके होएगी। और इस तरीका से कोलिजन थ्योरी का पॉइंट बनता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बार फिर से कोलिजन थ्योरी क्या है, उसके फैक्टर्स, आरएनएस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, रेट लॉ, और रेट लॉ के साथ साथ जो आपने इनिशियली रेट ऑफ द रिएक्शन एवरेज इंस्टेंटेनियस पे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं इसमें। एक बार न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लो एनसीईआरटी के थ्रू और आप श्योर शॉर्ट्स के थ्रू या उस वर्ल्ड जैसी बुक अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से करके देख लीजिए। होप सो हो जाएगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं कल। अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइए, घबराइए नहीं, पेपर इजी आएगा लेकिन सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली करके जाइए। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।